हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आप बेल आइकन को प्रेस ना किए हैं तो प्रेस ज़रूर कर लें। हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करना अनिवार्य है। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम अभी तक पढ़ाए थे कुछ डिफिनेशन के बारे में। अभी तक हम ये बेस अभी आपको बता रहे थे। अब थोड़ा आगे आपको ले चलते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है। आज का हमारा यूनिट फर्स्ट है इकाई अंक, या उसे यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं जैसे यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूनिट डिजिट कंपलसरी है। रेलवे हुआ और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम अपना शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट पहला यूनिट है। हम इसे पहले आपको परिभाषा देंगे या डिफिनेशन देंगे। इकाई अंक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। हम डिफिनेशन आपको दिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। और हम एक नोट बताएंगे आपको। इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव नहीं हो सकता है। नोट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। उसका डिफिनेशन हम आपको बताएं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। हम आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 41 गुणे 79 गुणे 85 में इकाई अंक बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम सलूशन देखेंगे। पहले आप ये ऐसे लिख लीजिए। अब देखेंगे, इसका बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ये लास्ट संख्या का हम गुणा करेंगे। 9 से 63 हुआ, यहाँ 3 हम अंतिम अंक लेंगे। फिर 7 42 हुआ, 9 से 63 हुआ और यहाँ 3 आ गया। फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 आ गया। फिर लास्ट में 8 आ गया। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 8 का 9 8 आ गया। फिर आ गया ये। फिर 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 72 हुआ, लास्ट का डिजिट 2 आ गया। फिर लास्ट का जो दो डिजिट आएगा उसका लास्ट का इकाई अंक होता है। फिर इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, यहाँ लास्ट में हमें 10 आ गया और इकाई अंक पूछा है। मैं बताया था आपको डिफिनेशन में, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। तो यहाँ हमारा आंसर 0 हो गया। ये मेथड बहुत ही आसान है। आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना विस्तार किए ना, नहीं तो आप 9 से 63 3, 3 6 18 8, 8 का 9 8 8, 8 9 72 2, 2 5 10 0। डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। शायद आप पहली बार इसे देख रहे होंगे। कुछ अलग है और बहुत बेहतरीन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 111 हो गया, 118 हो गया, 113 हो गया, 115 हो गया, 117 हो गया। पूछ लिया में इकाई अंक बताइए। तो हम देखेंगे, पहले हम विस्तार से आपको बता रहे हैं, फिर शॉर्ट में बताएंगे। 111 लिखिए, फिर 118 लिखिए, फिर 113 लिखिए, फिर 115 लिखिए, फिर 117 लिखिए। मैं आपको बताया था किसी भी संख्या का लास्ट अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। तो लास्ट संख्या ये है, लास्ट अंक ये है। तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 3 में, फिर हो जाएगा 24, 24 के 4 लास्ट डिजिट। फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 0 हो जाएगा। इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी मल्टीप्लाई करते समय लास्ट में अगर 0 आ गया तो बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे भी 0 हो जाए। मतलब किसी भी संख्या से अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सदैव ही 0 हो जाता है, इसलिए हम आगे करने की ज़रूरत नहीं है। या आप करके देख सकते हैं, 0 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इसके तभी तो मैं बताया, इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ 0 आ जाए बस वहीं छोड़ दें, उसके आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है। बस ये 0 हमारा आंसर आ गया। ये भी वैसे ही टाइप है। आप मैं बताया था, ये तो आपको समझाने के लिए इतना मुझे डिफ़ाइन करना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसे करता, यहाँ 8 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 0 हो जाता, बस यही मेरा आंसर हो जाता यहीं से। बस अब आप अगली क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा अब जो देंगे आप पहले अपने मन से करना चाहेंगे, फिर आप हमारा आंसर देखेंगे। स्वयं करेंगे। आप वीडियो को थोड़ी देर रोक के पहले अपना सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं, तब हमारा आप आंसर देखेंगे। चलिए हम बता रहे हैं आपको। मैं अब आपको डायरेक्ट बताऊंगा, बार बार डिफ़ाइन करने की जरूरत नहीं। आपको 2 क्वेश्चन समझा दिया हूँ। लास्ट डिजिट हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। 64 के 4 हो गया लास्ट का अंक। फिर ये 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके लास्ट अंक में। 4 7 28 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ 8 का हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 8 में। यहाँ भी लास्ट इसका डिजिट है। 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। तो 64 हमारा आ गया। मैं बताया था आपको, यूनिट डिजिट उसे कहते हैं किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। इसका अंतिम अंक क्या हो गया, 4। तो हमारा यही क्या आ गया आंसर। बस आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड है। आप पहली बार ऐसा ही क्या अंक देख रहे होंगे, नहीं तो आपको बहुत सारा इसमें टिटिम्मा करना पड़ता है। प्लस में ये पूरा मल्टीप्लाई करने में इतना बड़ा अब इससे आप जान लीजिए कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं अगर आप डिजिट अंक निकाल रहे हैं। तो अब देखेंगे हम आगे। चलिए आगे हम बताते हैं, कुछ नोट बताएंगे। फैक्टोरियल 4 से बड़ी फैक्टोरियल वाली किसी भी संख्या इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। नोट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद रखे रहेंगे तो अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक पूछ लेगा हम डायरेक्ट 0 बता देंगे। अब देखिए हम इसे कैसे कहते हैं, अब इसे हम देखते हैं। पहले आप फैक्टोरियल 4 को देखेंगे। आपको तोड़ना बता रहे हैं फैक्टोरियल कैसे होता है। ये फैक्टोरियल जितना संख्या इस फैक्टोरियल में दिए रहेगा उससे एक एक कम करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 4 है, इससे 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा, इससे कम करेंगे 2 हो जाएगा, इससे कम करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। 4 3 12 दूनी 24 का 24। अगर हमें पूछ लेगा
कि फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक बताइए। फैक्टोरियल 4 हम तोड़ेंगे तो देख रहे हैं 24 आ रहा है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। हम बताए थे आपको किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट ही इकाई अंक कहलाता है। अब देखिए कैसे हम इसे नोट में लिखा है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल वाले संख्या का किसी भी इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। देखिए कैसे, जैसे फैक्टोरियल 5 हम कर दे रहे हैं, इसको हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो बताएंगे कैसे हुआ। फैक्टोरियल 5 हम आपको बताए थे जितना संख्या फैक्टोरियल में दिया रहेगा उससे एक एक कम करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 5 से कम करेंगे 1, 4, 1 कम करेंगे 3, 1 कम करेंगे 2, 1 कम करेंगे 1। अब 5 चौक 20, अब लास्ट में 0 आ गया। हम आपको पहले ही बता दिए थे एक एग्जाम्पल में, अगर किसी भी संख्या का गुणा करते समय लास्ट में 0 आ गया तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि उसके आगे सभी 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 आ गया। अब इसीलिए हम आपको नोट में लिखवाए हैं कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल वाले किसी भी संख्या को हम इकाई अंक अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका मान हमेशा शून्य होता है। तो आगे हम चलिए बता रहे हैं आपको कुछ। अगला नोट है किसी सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक किसी सम संख्या के हमेशा शून्य होता है। ये भी नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी अगर आप क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप वैसे डाइट कर लेंगे। किसी भी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। देखिए अब इसे कैसे हम कह रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डाट 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 इन्फिनाइट तक हम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम कह रहे हैं, 2 चौक 8, यहाँ 8 आ गया, 8 छंग 48, 8 आ गया, 8 अट्ठाईस 64, 4 आ गया, 4 में 0 0, मतलब अब 0 हो गया। चलिए देखिए हमारा अगला नोट है कि सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। अब देखिए इसे कैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डाट 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 इन्फिनाइट तक देखेंगे। अब देखिए इसका 2 चौक 8 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 8 अट्ठाईस 64 हो गया, 4 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। हम आपको बताए थे अगर किसी भी संख्या का गुणा करते समय 0 आ गया तो हम उसके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद कितना भी गुणा करेंगे हम 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वो सदैव 0 आएगा, इसलिए ये आंसर है। इसीलिए हम नोट आपको लिखाए थे 60 में कि सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। अब देखिए ये नोट पहला कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए। किसी भी सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है, हमेशा 5 होता है। अब चलिए हम इसे ऊपर बताएंगे, नीचे दिख नहीं रहा होगा। पहला नोट हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा नोट हम आपको बताए कि सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। देखिए हम इसको प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 डाट 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 इन्फिनाइट तक। एग्जाम्पल है किसी भी सभी विषम संख्या गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा। हम इसीलिए आपको शॉर्ट मेथड बताया कि सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। हम प्रूव भी कर दिए, ये सभी विषम संख्याएं हैं।
आप यहीं तक देख लीजिएगा, उसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इन्फिनाइट तक लिखे, आप ऐसे करते चले जाएंगे, उसका यूनिट डिजिट 5 आता चला जाएगा। हम आगे चलिए देखते हैं। देखिए जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, में इकाई अंक, इसका सलूशन देखेंगे। 9 पचे 45, सॉरी 9 7 63, 3 हो गया, 3 1 9 3 हो गया, 3 3 9 काटा काटा 3 6 18 होता है ना। हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए लिखा है 61 गुणे 63 गुणे 65 गुणे 67 गुणे 69 में इकाई अंक। हम आपको नोट में लिखवाए थे सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। अब ये सभी विषम संख्याएं हैं, हम डायरेक्ट इसे 5 लिख सकते हैं या हम करके भी देख सकते हैं। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही होगा अंतिम अंक, फिर 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट 5 ही होगा। इसीलिए हम आपको लिखाए थे कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। अगला नोट तीसरा, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। अब देखेंगे कैसे। अभाज्य संख्या देख लेंगे एग्जाम्पल। पहली अभाज्य संख्या हम आपको पहले बता चुके हैं, 2 है, फिर 3, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 हुआ। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका आप हम मल्टीप्लाई देख सकते हैं कि 2 3 6, 6 हो गया। अब 6 5 30 हो गया। हम आपको बताए थे अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते समय 0 आ गया बीच में तो हम वही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 0 हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में वो 0 हमेशा होता है, इसलिए हम यही छोड़ देंगे। हमारा यही आंसर आ गया। इसके आगे हम देखेंगे। दो से बड़ी या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। अब ये अगला नोट है। 2 से बड़ी या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा 5 होता है। हम आपको अभाज्य संख्या बताए, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। 2 पहली अभाज्य संख्या है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर हम 2 देंगे। ये नोट में दिया है कि 2 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल इकाई अंक हमेशा 5 होता है। ये अभाज्य संख्या 7 5 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 3 7 21, 1 हो गया, 1 5 5, 1 हो गया, 5 का नम 5, ये भी 5 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया।
ये एग्जाम्पल हम आपको दे के बता रहे हैं, नहीं तो नोट सिर्फ आप याद रखेंगे 2 से बड़ी या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। आगे हम देखेंगे सत्रह गुणे 19 गुणे 23 माइनस 41 गुणे 43 प्लस, तो यहाँ 9 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही हो जाएगा। अब आगे प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये है 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। लास्ट का डिजिट कितना हो गया 1, तो हमारा कितना हुआ 9 में से 3 गया 6 और प्लस 1 बराबर 7 हमारा आंसर। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन है 18 गुणे 67 मान लीजिए हम फैक्टोरियल 5 हो गया और गुणे 6 हो गया और प्लस फैक्टोरियल 3 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 6 हो गया, तो 6 हम लिख देंगे। अब एक फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। फैक्टोरियल 5 मैं आपको बताया था, फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल संख्याएं हमेशा शून्य होती हैं, तो इसका हम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मान शून्य हो गया तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी शून्य हो जाएगा। प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 हो गया, इसका मान 6 हो गया। 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42, लास्ट का डिजिट 2 हो गया। फिर 2 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, 8 आ गया लास्ट का डिजिट, ये 8 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 6 2 8, माइनस हमसे मतलब नहीं है, प्लस 8 8 8 16 आ गया, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 6, लास्ट का डिजिट यही है, यही आपका आंसर हो गया। तो हम आगे देखेंगे इसी बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप उसे पहले करिए तब हम आपको कुछ बताएं उसके बारे में। फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 अब देखेंगे कैसे क्या होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, कैसे फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुणे 1, मैं बताया था जितना फैक्टोरियल दिया रहेगा उससे 1 कम हो जाता है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। इसका मान फैक्टोरियल 3 का 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 का नम 6। फैक्टोरियल 4 का मान 4 तें 12 दूनी 24 का नम 24। फैक्टोरियल 5 का मान 0, क्यों कि मैं आपको नोट में बताया था फैक्टोरियल 4 से बड़ी किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या का मान हमेशा शून्य होता है, तो इसके आगे कितने भी करेंगे 0 आ जाएगा 199 तक। इसका मान देखेंगे 1 2 3 3 6 9, अब 9 में 24 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। इसका 33 पूरा मान हुआ। हम पूछे हैं कि इसका मान या इकाई अंक, इकाई अंक इसमें क्या होगा, लास्ट का डिजिट 3 है, ये 3 आंसर हमारा हो गया, यही इकाई अंक में आंसर हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे। 276 गुणे 982 माइनस 181 गुणे 298, फिर माइनस 17 गुणे
गुणे 477, फिर प्लस है 128 गुणे 273। अब इसका हम सलूशन देखेंगे। 6 दूनी 12 हो गया, लास्ट का डिजिट 2, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अट्ठे 8, 8 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह माइनस। अब ये फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और लास्ट में 7 है। 7 6 42, 2 2 दूनी 4, यानी 4 हो गए। अब हम बताए थे आपको फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल वाली संख्याएं हमेशा 0 होता है। अब फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो 8 और 6 दोनों बड़ी है तो 0 हो जाएगा माइनस में। फिर प्लस 299 गुणे 477, 9 गुणे 7 गुणे 963, लास्ट में 3 हो जाएगा, प्लस 128 गुणे 273, 8 3 24, लास्ट का डिजिट 4। अब इसको हम ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9, 9 हो गया। इसको ऐड करेंगे 8 4 12। अब देखेंगे ये जो माइनस वाला चिन्ह है ये प्लस वाले चिन्ह से ज़्यादा है। हम इसे 2 मेथड्स करते हैं। हमें इकाई अंक पूछा है तो हम ये 1 हटा देंगे, इसका लास्ट डिजिट 2 है तो बराबर 7 हो जाएगा। नहीं तो अगर 9 माइनस 12 है, अगर हमें ऐसी परिस्थिति आ जाए इसमें इकाई अंक पूछा है, हम आपको नोट में बताए थे इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसके आगे हम 1 मान लेते हैं तो 19 में से 12 गया 7, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा। ये मेथड बहुत ही अच्छा है। ये कभी कभी ऐसा देता है तो माइनस में भी आंसर ऑप्शन में देगा कि 9 में से 12 है माइनस, तो -3 भी ऑप्शन देगा। तो कई बच्चे मार देते हैं, लेकिन नियम यही है कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। हम आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। आठ 864 गुणे 312, 413 गुणे 724। पहले आप इसे स्वयं करेंगे, ये कैसे होगा मैं आपको बताया था। लास्ट का अंक मल्टीप्लाई होता है, 4 दूनी 8 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस ले लेंगे। अभी इसका लास्ट का है अंक 3 और इसका 4, 4 3 12 होगा, तो इसका भी लास्ट अंक क्या हो जाएगा 2, इसका क्या अंक 2 हो गया। अब इसे देखेंगे, मैं आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी सभी फैक्टोरियल संख्या हमेशा शून्य होती है, तो ये फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 7, इसका मान 0 जब हो जाएगा तो अगर 0 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा वो भी, तो प्लस 0। माइनस में क्या दिया है 4 गुणे 6 गुणे 7, 7 6 42, 2 हो गया लास्ट का डिजिट, और 2 चौक 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 8 2 10, अब ये 8। हम आपको इसे बताए थे 2 मीटर से, अगर हम इसे हटा दे रहे हैं इसका तो ये इसका मान 8 हो जाएगा। नहीं तो 8 माइनस 10 अगर दिए रहेगा, हम आपको बताए थे कि यहाँ बढ़ जाएगा अगर ये इससे बड़ा रहेगा, इससे अगर ये बड़ा रहेगा तो अब 18 में से 10 गया, इसके वही आंसर 8। देखिए दोनों कंडीशन यही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इसका यूनिट डिजिट खाली रखें, इसका ये दहाई वाला अंक हटा दे, या इसको दहाई अंक को सिर्फ 1 इसमें रख दे, बस यही सही है। और ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन आता है ऐसे ही आएगा। आप पेपर में देखे होंगे, कई पेपर में ऐसे आता है। बस हमें आशा होगा कि आप हमारी वीडियो को समझे होंगे या हमारी भावनाओं को समझे होंगे। अब हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस ना किए तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुँचती रहे और सही समय से पहुँचती रहे। बस धन्यवाद।